फर्स्ट पेज पे देखो, कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में से? हाँ हाँ, जो कल मिला था आपको डीपीपी में, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कोई भी समझ है? किया हुआ बेटा सबने? फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक साइड फिनाइल है, एक साइड CH3 है, तो डोनर कौन सा हो सकता है, CH3 या फिनाइल? CH3। एक्सेप्टर को CO मैंने सामने रख लिया, डोनर के सामने रख लेते हैं CH3। चेक करो, यहां से कार्बन कार्बन पे अटैक करता है, H कहाँ जाता है, O पे। अल्फा है ना ये, तो पहले प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, आगे हीट करने का मतलब क्या होता है, E1CB, डिहाइड्रेशन, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन चेक करना है, बीटा पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो सही बना या नहीं, हम ऐसे चेक करते थे, OH आएगा तो बीटा पे, डबल बॉन्ड आएगा तो अल्फा बीटा पे। ठीक है, और कोई चेक करो इनमें से, फर्स्ट में कोई और है? सेकंड में देखो, सेकंड में फोर्थ हमने कल कर लिया था शायद, चेक करना, इसके बिना देख लो कोई और है तो। तो और बताऊं बेटा, सेकंड में कोई भी डाउट है? नहीं है? थर्ड में होंगे आपके, थर्ड में आई थिंक फोर्थ फिफ्थ के आंसर गलत थे उसमें। पहले तीन में से, फर्स्ट तीन में से बताओ कौन सा करूं थर्ड में, कौन सा हो गए तीनों? फर्स्ट तीन में से कोई समझना है? कौन सा? थर्ड कर रहे हैं, थर्ड देखो, क्या थर्ड में बेटा कीटोन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल में तो चार बनते हैं फिर, अगर एक अनसिमेट्रिकल आता है 6 बनते हैं, दोनों साइड अनसिमेट्रिकल आता तो 8 बनते हैं। तो इसमें सिमेट्रिकल है, 4 बनाओ प्रोडक्ट। थर्ड का थर्ड पार्ट कर रहा हूं, पहले एल्डिहाइड को लो, एक्सेप्टर, एल्डिहाइड के ऊपर खुद एल्डिहाइड भी आ सकता है, एल्डिहाइड के ऊपर कीटोन भी आ सकता है, इसे लेंगे डोनर। एक बार एल्डिहाइड एक्सेप्टर लेना है, एक बार कीटोन एक्सेप्टर लेके दो बन जाएंगे। अगर कीटोन एक्सेप्टर ले लें तो इस पे एल्डिहाइड भी डोनर आ सकता है, कीटोन एक्सेप्टर ले लेंगे, कीटोन भी डोनर आ सकता है। तो ये चार बनते हैं, चेक करो, इन चार के प्रोडक्ट बना के देख रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, यहाँ क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बना लो, यहाँ आ जाएगा OH, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH, ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चार बना के देखो, कायरल कार्बन देखेंगे, कायरल कार्बन में 2 पावर n याद है फॉर्मूला, अगर एक कायरल है तो 2 पावर 1, दो है तो 2 पावर 2, तो ऐसे हम स्टीरियो आइसोमर काउंट करेंगे। पहले इसमें कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना हमारा, कितने कायरल है चेक करो, ये वाला कायरल है तो 2 पावर 1, ये बना। कितने कायरल है, 1, 2 पावर 1। इसमें कितने कायरल आ जाएंगे, एक, नहीं 0, ये कायरल नहीं है, 2 पावर 0, 1 ही हो जाएगा। इसमें कायरल 0,
तो स्टीरियो आइसोमर 2, 4, 5 और 6, 6 स्टीरियो आइसोमर है, चेक करो। ठीक है, नोट कर लो इसे। और कौन सा करें? फोर्थ में बताओ अनसिमेट्रिकल आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में मिथाइल है, एस्टाल्डिहाइड है, इसमें तो है ही है अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड में लेकिन अनसिमेट्रिकल, तो 6 बनेंगे। अच्छा, थर्ड का फोर्थ कह रहा हूँ अभी मैं। थर्ड का फोर्थ और थर्ड का फिफ्थ चेक करो, ये करने हैं या हो गए? हो गए? समझना बेटा कोई इनमें से ऋषभ? हाँ, अब बताओ फोर्थ का कौन सा करूं? हाँ, फर्स्ट में OH दूसरी साइड लगाओ रिंग के, फिर बनेगा सही है। OH की पोजीशन गलत है, यही कह रहा था। इधर OH लगाओ, क्योंकि CO के बीटा पोजीशन पे आना चाहिए, इसने गलत साइड पे लगा रखा। सिक्स मेंबर है, 1 2 3 4। ये OH इधर लगाएंगे तो चेक करो, ये अल्फा हो गया और ये बीटा, यही आना चाहिए था ना। हम क्या करते होते हैं, अल्फा और बीटा का बॉन्ड तोड़ते हैं। ये अल्फा, ये बीटा, ये तोड़ना है। यहां से तोड़ के अल्फा पे H लगाते हैं, बीटा पे लगाते हैं OH। तो मेरी 6 मेंबर रिंग तो नहीं टूटी नीचे वाली। हाँ, इसको अगर यहाँ ऐसे नंबर दें 1 2 3 4 5 6, 1 कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड हो। इधर से 2 पे आगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 5 डैश हो जाएगा। और 5 डैश पे खत्म होगा H लगा के, CH3। तो इसके साथ कितने की चेन बनेगी? 5 की। 4 पे आ जाएगा कीटोन। तो एक 6 मेंबर रिंग है, इसे नंबर दे लो 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या रह गया? 2 OH, 2 H का डबल बॉन्ड बना दें। 2 पे एक साइड चेन है, 2 पे साइड चेन कितने कार्बन की है? 5 की। 4 वाले पे डबल बॉन्ड हुआ है, बाकी नॉर्मल H है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, चेक करो। आगे देखो कोई और। फोर्थ का दूसरा हो गया, सेकंड वाला। फिफ्थ में से रेट्रोएल्डोल के केस है CDE, तीनों रेट्रोएल्डोल है। हो गए तीनों? मैच हो गए थे हमसे। A और B में चेक करो, कौन सा समझाऊं? A कर रहा हूं। और जोन का क्या पर्पज रहता है? डबल बॉन्ड तोड़ देगा, बेंजीन रखनी है। चेक करो, यहां से डबल बॉन्ड टूटा तो एल्डिहाइड, इधर भी क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। चेक करो, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन थे। 6 में से ये भी यहाँ टूटा, एल्डिहाइड यहाँ ओजोनोलिसिस है, जिंक वाला। ठीक है, आगे एल्डिहाइड में एल्डोल है। एल्डोल के लिए बताओ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो है ही नहीं 2 पे, एक ही साइड है 5 पे, इधर अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा आ गया, ये डोनर होगा, इसे को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टर। तो ये यहाँ अटैक कर। ठीक है, तो एक डोनर है, क्या है? एक्सेप्टर। तो यहाँ अटैक कर लेते हैं, रिंग देख लेते हैं। 1 5 का क्लोज हो जाएगा रिंग। बेंजीन के साथ एक और रिंग बना देते हैं, कितने मेंबर? 5 मेंबर। 5 मेंबर। नंबर ध्यान से देना है, जैसे पहले था वैसे ही। 6 वाला एल्डिहाइड बाहर रह गया। 1 वाले पे क्या आ गया? ये O का क्या बना? OH। ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर हीट करेंगे तो नंबर बोल के बताओ, डबल बॉन्ड किन किन नंबर में बनेगा? 1 और 5 में डबल बॉन्ड। 5 अल्फा है, अल्फा बीटा में क्या चाहिए होता है? डबल बॉन्ड। तो 1 और 5 में यहाँ डबल।
ठीक है, चेक करो। और कोई संबंध है? फिफ्थ का कोई और है बेटा डाउट? हो जाएगा, आगे कर ले फिर। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड टेस्ट के डाउट ले लो। मंडे टेस्ट लेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, जितना हो जाएगा कल तक। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा एनसीईआरटी बेस सारा हो गया। एक दो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हमने पढ़नी है, वो बाद में पढ़ लेंगे। शीट आपको पहले वाले क्वेश्चंस की मिल गई थी, हमने डिस्कस कर ली थी वो। ये वाली शीट मिल गई, जो आज पढ़ेंगे टॉपिक, उसका भी शीट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल हमने कर ली एक बार प्रैक्टिस, जितना हो जाएगा इसे एक बार रिवाइज करो। एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट लेंगे मंडे। ठीक है, थर्मो का थोड़ा लेट कर दिया, अभी एक बार ये खत्म कर लें फिर ही लेंगे, स्टार्ट करेंगे। बताओ, फर्स्ट एन में से चेक करो, कौन सा करूं फर्स्ट एन में से? हैंड रेज करो, डाउट है कोई फर्स्ट एन में से? 20 तक 19। अगर हाइड्रोजनेशन करनी है, निकल वाला होता है, तो उसका काम होता है मैं डबल का सिंगल करना। तो फिनोल में चेक करो, क्या कहीं डबल बॉन्ड है, तो मैं हाइड्रोजन वाली रिएक्शन करवा के सिंगल कर दूं, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल करना है इसका काम। तो अगर कर दें, देखो कोई आंसर बन रहा हो तो ये सिंगल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। चेक करो, साइक्लोहेक्सेनोल, ओ तो OH तो रहेगा ना, OH नहीं खत्म हो रहा, फिनोल है। निकल हाइड्रोजन क्या करता है, डबल को सिंगल, तो OH तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, 11। क्या आंसर दिया बेटा इसका? डी। डी बन जाएगा। ये ऑक्सीमर्कुरेशन है, मार्कनी का फ्रूट लगता है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, पानी नहीं डाला, मीथेनॉल डाला है पहले वाले में, अंडरलाइन करो। तो अगर मीथेनॉल डाला तो फिर उसमें से OCH3 लगेगा, जो वाटर डालते थे OH लगता है, मीथेनॉल डालेंगे तो क्या लग जाएगा, OCH3। ठीक है, तो इसे सर्कल कर लो। मीथेनॉल है, मीथेनॉल के दो हिस्से कैसे होंगे, CH3 और नेगेटिव, H पॉजिटिव। ठीक है, डी आंसर बनेगा। और कोई देखो, 25 तक, 23, 23। जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो अपने आप ही टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। डी में चेक करो, दोनों साइड ही 3 डिग्री है, तो पहले ही टूट जाएगा, तो इसकी रिएक्शन फास्टेस्ट हो जाएगी। कार्बोकेटाइन तो अपने आप ही टूट जाता ना 3 डिग्री, है ना, तो इसमें जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। आगे देखो, 30। ईथर्स में किस तरह की फोर्सेस हैं, कोई बता दो? आर ओ आर, डायपोल डायपोल, आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आर पॉजिटिव और एंगल पे है तो कैंसिल नहीं होते, लीनियर नहीं है स्ट्रक्चर। आगे 40 चेक करो, इसका आंसर बेटा मेरे ख्याल कोई भी नहीं बन रहा शायद, बताओगा कोई क्या बनना चाहिए? हाँ, इसे सर्कल कर लो, कोई बताएगा कैसे बनेगा? सबसे ज्यादा एसिडिक, बी वाला। हाँ, सबसे ज्यादा बी वाला बनेगा, यस। बी के बाद सी, फिर ए, फिर डी, है ना, कॉपी पे लिखा है ऊपर, चेक कर लेना। बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। बी में तो इस वजह से एसिड है, बाकियों में जितना खींचने वाला ज्यादा, उतना सी पे पॉजिटिव ज्यादा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है ना ग्रीक नाइट्रोजन की,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे ज्यादा होती है, सी पे पॉजिटिव ज्यादा। सीएल में सीएल का प्लस आर नहीं है, माइनस आई डोमिनेटिंग है, लेकिन ओ आर में ओसीएस3 में प्लस आर है, तो लिख लो ओसीएस3 में प्लस आर है, सीएल का माइनस आई डोमिनेटिंग है, और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ही है ग्रिग्नर रीजन वाली। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जितना ज्यादा खींचने वाला उतना रिएक्शन फास्ट, जितना ज्यादा डोनेट करने वाला उतना रिएक्शन स्लो। तो सिर्फ सीएल वाला आगे आ जाएगा, फिर एल्डिहाइड, फिर क्या होता है एस्टर। एसिड तो इसलिए आ गया क्योंकि एसिड बेस तो सबसे आगे है रिएक्शन, ठीक है। ऐसे 45 से बेटा एक चॉइस थी, 5 की चॉइस थी तुम्हें। हाँ कोई बात नहीं, फिर 4 की चॉइस रहेगी। अच्छा 4 की चॉइस रहेगी और क्या। 45 तक चेक करो, और कोई है। ये नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। जैसे हमने आइडियल कंडेंसेशन पढ़ा है, वैसे एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, दोनों इकट्ठे चलते हैं, पेयर है दोनों का। एक रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, CZR। ये दोनों आपको दिमाग में इकट्ठी बिठानी है रिएक्शन, क्योंकि क्या है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल होएगी, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर ये होएगी। इट मीन दोनों इकट्ठी होएंगी, कपल है दोनों का, पेयर है, एक तो हमें करनी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो हमें एल्डोल करना है, नहीं मिला एब्सेंट है तो क्या करना है, कैनिज़ारो। तो आइए पढ़ रहे हैं कि ये कैसे होती है कैनिज़ारो। कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रीजन भी सेम है, NaOH NaOH। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटर ले लेंगे, डाइल्यूट नहीं लेंगे, इतना भी जरूर फर्क डालना पड़ता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है भी NaOH के साथ एक नहीं दो रिएक्शनें हैं, मुझे करवानी है। या तो मैं एल्डोल करवाऊंगा, एल्डोल नहीं हो पाएगी तो क्या करवाऊंगा, क्या नहीं। रिएक्शन देख लेते हैं। क्या फॉर्माल्डिहाइड में बताओ, एल्डोल करेंगे या कैनिज़ारो कर दूं? कैनिज़ारो, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन इजी है, हमें ऐसे दिया जाएगा, फिर से हमें अपनी तरफ से 2 बार लिखना है जो भी मॉलिक्यूल है। अगर हमें पता चला भी आइडोल नहीं हो रही तो हमारे लिए मान के चलो इजी है रिएक्शन, थोड़ा सा कैनिज़ारो करना पड़ेगा, और इसमें प्रोडक्ट बनाने बहुत इजी है। क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है आपको बस इसे सर्कल करना है, एल्डिहाइड को, कीटोन की होती नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड। हमने सिर्फ इसे सर्कल करना है, पीछे जो लगा वैसे कॉपी पेस्ट करना है, और सिंपल है कि एक बार इसे लिखना है अल्कोहल। अल्कोहल कैसे लिखेंगे, CH2OH, और एक बार लिखना है एसिड, COOH। बस ये कि एसिड का सोडियम सोल्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या बन जाएगा, CONA। तो एसिड नहीं लिखना, सोडियम सोल्ट लिखना, बस इतना। तो पीछे जो लगा है वैसे ही रहने दो, H लगा है, एक बार लिखना है CH2OH, एक बार लिखना है COONA, बस हमारा काम हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन। इट मींस एल्डोल ना हुआ तो मान के चलो इजी क्वेश्चन दिया हमें, हमने सिंपल कैनिज़ारो करनी है। CHO का एक बार CH2OH लिखना है, एक बार COONA, 2 चीजें लिखनी है बस, ठीक है। इसका करके दो रिएक्शन, क्या बेंजल्डिहाइड में कैनिज़ारो करोगे या एल्डोल करोगे? तो करके दो, इसे 2 बार लिख लो। आपका ध्यान सिर्फ यहां रहना चाहिए, इसे क्या क्या लिखना है, बस इतना काम है।
यहाँ मैंने एच खत्म कर दिए, 3 एच से तीनों मिथाइल लगा दिए, 3 क्लोरीन लगा दें, 3 ब्रोमीन लगा दें, एच खत्म कर दो। एच खत्म करके देखो क्या होगा। एक बार लिखना है CH2OH, एक बार लिखना है CONA, बस इतना कर, ठीक है। पहले में एक बना बेंजाइल अल्कोहल, एक बना सोडियम बेंजोएट, दूसरे में एक बार ये था CH2H अल्कोहल, एक बार CONA, ऐसे बना। अगर H पॉजिटिव डाल देंगे, यहां भी है ना, अगर H पॉजिटिव डाल देंगे तो फिर H पॉजिटिव डालने से स्टेरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव इसे रिप्लेस कर देगा, एसिड बन जाएगा। एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा हमने, तो डिपेंड करता है, इसे आगे लिंक करे, कभी एरो देके ऊपर सिर्फ एसिड डाल के हीट करे तो क्या बना देना है, एस्टर। पहले नहीं बनाना एस्टर, सोडियम सॉल्ट का एस्टर नहीं बनता, जब एसिड आएगा तब एस्टर बन सकता है, ठीक है, हो जाएगा। अब ये भी 3 तरह का है, सेल्फ, क्रॉस एंड इंट्रामोलिकुलर, लेकिन कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन उससे पहले ब्रीफ हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मान लो फॉर्माल्डिहाइड लेके हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं। बेस डाला हुआ है कंसंट्रेटर, OH नेगेटिव अटैक करना चाहता है। आपको बताया है ग्रिग्ना रीजन वाले में कि 2 चॉइसेस होती हैं आर नेगेटिव के पास, या तो एसिड निकाल दे, एसिड बेस रिएक्शन, नहीं तो फिर न्यूक्लियोफाइल तो है ही है। अब यहाँ एल्डोल से क्यों फर्क है, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन खत्म कर दिया, मींस एसिड बेस रिएक्शन के चांस नहीं है, खत्म। अगर एसिड बेस के नहीं है तो इसे एसिडिक हाइड्रोजन तो मिल नहीं रहा, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो बताओ कोई ऐसा पॉजिटिव है जिसपे OH नेगेटिव अटैक करे। हाँ, तो हमने देखो इसे मजबूर किया भी, तो है नहीं एसिडिक, नहीं तो वहां चला जाता था। अब फिर स्टेप 1 ये हो गया, अटैक ऑफ OH ऑन कार्बन ऑफ CO, यहां अटैक होगा, ठीक है। और किसकी फास्ट है किसकी स्लो है, सारा यहां से स्टार्ट होगा। जितना इस पे पॉजिटिव ज्यादा उतना ही रेट फास्ट हो जाएगी, पॉजिटिव कम तो रेट स्लो हो जाएगी। तो इसलिए मैकेनिज्म हम वैसे समझेंगे भी, हमें एप्लीकेशन क्या क्या है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये रहेगा, OH अटैक करता है, यहाँ अगर OH आ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। चेक करो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, लेकिन ये वाला देखो कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH तो हो नहीं सकते, या तो मैं इस पे H लगा देता। एक ही कार्बन पे 2 OH तो हो नहीं सकते, इसका मतलब अगर H लगाते हैं फिर तो दोबारा पीछे चल जाएगा। इनमें से स्टेबल कैसे करें, किसी तरह स्टेबल करना पड़ेगा। तो स्टेबल करने के लिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहता है भी ये डबल बॉन्ड तो दोबारा आ जाए, रेजोनेंस हो जाए। लेकिन अगर ये दोबारा आता है, डबल बॉन्ड बनता है, तो कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 5 तो रख नहीं सकते। इसका मतलब इसे ये डिसीजन लेना है कि कोई एक ग्रुप हटा दे, और एक ग्रुप हटा दे वो हटाए जिसका नुकसान ना हो ज्यादा। H हटाना इजी होगा, क्योंकि ये वाला लोन पेयर तो खुद रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसने सोचा भी इसे तो रख लेते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ये भी लोन पेयर, ये तो रेजोनेंस दोनों ही आएंगे। तो इसके पास क्या ऑप्शन रहेगी,
कार्बन का बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, अगर कार्बन होता तो कार्बन ही निकालते, कौन सा निकालते हैं, एच। तो एच शिफ्ट होता है, और एच शिफ्ट होने के लिए आसपास जो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं उनमें भी हमें दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव है। एच शिफ्ट होगा, लेकिन एच में बताओ एच पॉजिटिव या एच नेगेटिव, क्या एच नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कार्बन इसे चाहता है भी हाइड्राइड, जैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता वैसे याद कर लो, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, इधर से हाइड्राइड यहाँ चला जाएगा। अब देखते हैं दोनों स्टेबल होते हैं नहीं। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, ये वाला एच अगर दे देगा तो एसिड बन जाएगा, पहला तो बन गया एसिड, दूसरा अल्कोहल बन जाएगा, तो कोई रिडक्शन हो गई, एच यहाँ लग गया, ओ पे क्या आ गया, नेगेटिव, ये ओ पे एन ए पॉजिटिव, ये आ जाता है। यहां तक चेक करो, ये इसका मेन जो क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार मैकेनिज्म में से, ये पूछा गया है कि इसमें आरडीएस रेट डिसाइडिंग स्टेप कौन सा होता है, तो लिखा जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, ये इसका रेट डिसाइडिंग है, दिस स्टेप इज हाइड्राइड शिफ्ट, रेट डिसाइडिंग। तो मैकेनिज्म में से जो एक और बार क्वेश्चन आया कहीं जेई में या नीट में, वो यही आया हुआ बस, इसके मैकेनिज्म में रेट डिसाइडिंग स्टेप क्या है, तो वहां एक लाइन लिखी जाती है हाइड्राइड शिफ्ट। हो जाएगा बेटा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट इससे मैच नहीं हो रहे, हमने तो एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाया था, इसने अल्कोहल का बना दिया। स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसर्स वीकर, आईएमपीएस हो जाता है, तो इसी में लिख देता हूँ एक आईएमपीएस हमने पढ़ा है, अपने आप हो जाएगा। एसिड के रहते एसिड अपना सॉल्ट बनाएगा और दूसरे का क्या निकलेगा फिर, अल्कोहल, तो एक अल्कोहल बनेगा, एक क्या बनेगा, एसिड। कर लोगे बेटा, रेट सारी इस पे डिपेंड करती है, जितना जल्दी हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा उतनी रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। क्लियर है, तो इसमें से सिर्फ हमें इतनी बात सीखनी है कि रेट डिसाइडिंग क्या है, हाइड्राइड। जैसे एक मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन बनाएगा, वो क्या करेगा, ध्यान से सुन लो, यहाँ एक एच लगा देता है, एक डी लगा देता है, एच और डी, तो हमारे पास चॉइस होगी या तो एच शिफ्ट करने की या डी की, तो बॉन्ड किसका जल्दी टूटता है, एच का, तो फिर हाइड्रेट शिफ्ट कर दो, हाइड्रेट दूसरे पे भेज दो, डी ना भेज दो। तो ऐसा मैकेनिज्म बेस्ड से क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि ये कर लेते हैं हम। देखो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये वाला आता है, इसे कहता है NaOH डालो, तो पहला स्टेप इसमें फिर आपको मैकेनिज्म चाहिए होगा, पहला स्टेप HCOD, इस पे अटैक करवाओ OH, O नेगेटिव, ये बनाओ, इसमें आपको फिर स्टेप आने चाहिए दो, कैसे कैसे लिखे हैं, पहला स्टेप ये हो जाएगा। स्टेप टू क्या होगा, HCO नेगेटिव DOH, ये एक और से अटैक करेगा, तो बस ये ध्यान रखो भी H जाएगा या D जाएगा, हाइड्राइड जल्दी होता है, तो यहाँ सर्कल कर लेते हैं भी H मुझे ये वाला यहां से निकालना है, कहाँ भेजना है, यहाँ पे भेजना है। अब प्रोडक्ट देखो क्या बनेंगे तुम्हारे, और ABCD चॉइसेस में बस यही फर्क होगा, कितने डी लगे हैं कितने एच लगे हैं, कुछ ऐसा डिफरेंस हो। पहले एसिड बोलो, एसिड में क्या फॉर्मूला आएगा, DCOOH, एच की जगह Na। अल्कोहल में कार्बन पे क्या कुछ लगा हुआ है, कितने एच कितने डी, दो एच एक डी, और ओ पे क्या आ जाएगा, NaH, चेक करो, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है भी शिफ्ट क्या किया हमने, डी,
इस पे एक डी रह गया, तो दो डी नहीं इकट्ठे होंगे इस पे, एक डी पहले से था, क्या है एच, एच शिफ्ट हो गया, दो एच हो गए, एक क्या हो गया डी, ऐसे कर लोगे ठीक है। तो हाइड्रोड शिफ्ट का एक ये ध्यान रखना भी, एच या डी लगा के दे दे क्वेश्चन तो कैसे, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है तीन तरह का कैनिजारो हम पढ़ेंगे, एक है सेल्फ कैनिजारो, एक पढ़ेंगे क्रॉस, एक पढ़ेंगे इंट्रामोल, ठीक है। पहले सेल्फ पढ़ रहे हैं। सेल्फ कैनिजारो हमने सीख लिया, अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है, बेंज एल्डिहाइड, एक है मान लो NaOH, तो इनका रिएक्शन हम पढ़ आए है ना, लिख लो क्या क्या प्रोडक्ट हैं, इसे कहते हैं सेल्फ कैनिजारो। क्या क्या बनेगा, एक बार बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, एक बार क्या बने बेंजाइल अल्कोहल, हो जाएगा, इसे कहते हैं सेल्फ कैनिजारो। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बना के लिख लो बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इट इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यस, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्या हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया मींस एसिड बन गया, रिड्यूस हो गया मींस अल्कोहल बन गया, तो रिडॉक्स तो है ही है, कहीं लिखा हुआ इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन कैनिजारो, यस, एल्डोल इज रिडॉक्स, नो, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स में आगे वर्ड रहता था डिसप्रपोर्शनेशन, सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, सेल्फ कैनिजारो, ठीक है। सेकंड पढ़ रहे हैं क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो में दो मुझे एल्डिहाइड अलग अलग चाहिए, लेकिन दोनों की कंडीशन ये है कि एक में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर एक में भी अल्फा हाइड्रोजन आ गया फिर नहीं होगी, फिर तो एल्डोल हो जाएगी। तो अगर ये ले लें, KOH भी लिख सकता हूं मैं, इसे कहते हैं क्रॉस, लेकिन अब इसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, इसमें मुझे किसी एक को एसिड बनाना है, यहाँ वो नहीं है अभी सारे बना दो पॉसिबिलिटी नहीं, कोई एक एसिड बनता है, कोई एक अल्कोहल बनता है, और यहाँ आप ऐसे देखो भी एसिड कौन सा बनता है, एसिड का मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ा कहीं हमने टॉपिक, तो बताओ फॉर्माल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज होता है या बेंजल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, तो फॉर्माल्डिहाइड का एसिड बनेगा, बेंजीन का क्या बनेगा अल्कोहल, या फिर आप ऐसे देखो भी जिसपे पहले स्टेप में OH आ जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव जिसपे चला जाता है उस पर दो O हो जाएंगे, वो तो बनेगा एसिड, COOH आ जाएगा, H निकाल देगा, जिसपे OH आ जाएगा वो एसिड बनने वाला है, वो एसिड बनेगा, और OH किस पे जाएगा, जिसपे C पे क्या है ज्यादा पॉजिटिव, तो कोई बता सकता है कि C पे पॉजिटिव किसमें ज्यादा लिखूं मैं, इसमें ज्यादा पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव, इसमें प्लस आ रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव क्या है लेस, इट मीन हमें ऐसे डिसाइड कर लेना भी OH उस पे जाएगा जिसपे ज्यादा पॉजिटिव है, और जिसपे OH जाएगा वो CO तो है ही है, OH और आ गया वो बनेगा एसिड, दूसरा क्या बनेगा अल्कोहल, ठीक है। तो इसे ऐसे याद कर लिखो, अब क्या क्या बनेगा, तो ऐसे मैं और क्वेश्चन दूंगा, आप ध्यान रखना, GOC है बीच में, C पे पॉजिटिव ज्यादा वाला एसिड, कम वाला क्या बनेगा अल्कोहल, ऐसे टाइप, ठीक है। क्या बनाए एसिड किसे बना दें, इसे तो बना रहे हैं एसिड, और इसे क्या बना रहे हैं, हो जाएगा बेटा।
अब बताओ, मैं दो बेंजोइड देता हूं आपको, इस पे एक पे नाइट्रो लगा देता हूं, कैसे एसिड बनाओगे? नाइट्रो विदड्रॉइंग। फिर दो बेंजोइड दूंगा, एक पे मिथोक्सी लगा दूंगा पैरा पे, तो पैरा पे मिथोक्सी क्या होगा? प्लस डोनेटिंग, जिस पे डोनेटिंग है उस पे वो नहीं आएगा। तो इसमें तुम्हारे कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि कहाँ क्या जाएगा। सिंपल है, जिस पे पॉजिटिव ज्यादा उस पे OH, वो एसिड, दूसरा क्या बनेगा? अल्कोहल। कर लोगे बेटा? नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट। बताओ ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं? देखो, दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। ये कैसे हो गया? अभी एक जगह कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन है, एक में नहीं है। हाँ, तो भी सेम नहीं है, तो एक ये ध्यान रखना है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन जाए। कैनिजारो में सेल्फ कैनिजारो इज डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर वर्ड क्रॉस लगा देगा तो फिर इट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। तो क्रॉस कैनिजारो इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं। ठीक है, कर लोगे बेटा अभी? और लास्ट एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर में इसमें एक ही केस आएगा, हमें ज्यादा बनते ही नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर के कम है, अगर ये एल्डिहाइड साथ में भी एल्डिहाइड जुड़ जाए, मैं बीच में कार्बन चेन लगा ही नहीं रहा, तो इसे क्या कहा जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। दो ग्रुप है, कोई रिंग नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना, एक बार लिखना है COONA, एक बार क्या लिखना है? CS2OH। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल को लिख देंगे, मान लो इसे लिख देते हैं CS2OH, और नीचे वाले को लिख देते हैं CON। इसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। हो जाएगा। तो तीन रिएक्शंस हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो ये वाला मिल जाएगा। हो जाएगा बेटा? लास्ट एक इंपॉर्टेंट दो बातें और लिखनी है इसमें। पहला इंपॉर्टेंट है CCl3COH प्लस NaOH। ट्राई करो कैसे होगा रिएक्शन। एल्डोजा कैनिजारो, कैनिजारो है ना? लेकिन लिख लो इसमें हेलोफॉर्म मेजर होता है। कहीं पढ़ा है क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन? क्लोरो और NaOH है, तो ये टूट के क्या बनता था? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या बनता था? HCO। तो ये किस में ध्यान रखना कि क्लोरल में हेलोफॉर्म रिएक्शन occurs in major amount, कैनिजारो के चांसेस कम होंगे। मीन्स कभी कह दे, चार ऑप्शन दे के ऐसे ये वाला आ जाए कि इनमें से किसमें कैनिजारो नहीं होगा, एक आ जाए फॉर्माल्डिहाइड, एक आ जाए बेंजाल्डिहाइड, एक आ जाए ये वाला, हमें लगे सारों में कैनिजारो हो रहा है, तो हम इसे ले सकते हैं अलग से। हम कहेंगे इसमें कैनिजारो नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म ज्यादा हो जाता है मेजर, परसेंटेज ऑफ कैनिजारो क्या होती है? कम। ठीक है, तो एक इसका ध्यान रख लें। हो जाएगा। सेकंड, एक H लगा हुआ है लेकिन फिर भी इसने मेजर कैनिजारो करवाई है। कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है मिथाइल की वजह से। H है लेकिन कार्बन नेगेटिव, जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैंने मना कर दी थी, नहीं होती जब बड़ा ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल इतना बड़ा है, तो इसमें भी ध्यान रख लो, इसमें अगर NaOH दे तो आपको मेजर क्या प्रोडक्ट बनाने हैं? कैनिजारो। एक बार एल्डिहाइड का अल्कोहल बनाना है, एक बार क्या बनाना है? एसिड। तो इसमें कैनिजारो मेजर करना। ठीक है, तो दो जगह ध्यान रखें, एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बीच में आ जाएगा, एक ये आ जाएगा।
कर लोगे बेटा? ये रिएक्शन करके दो कैसे होगा। क्या लगता है आइडोल क्या निजारो? पहले तो ये डिसाइड करो। क्या निजार इंट्रामोलिकुलर हो जाएगी, एक ही मॉलिक्यूल में सारे हैं तो इसे हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर। ट्राई करो फिर। एक बेंजीन पे जो दो CHO हैं उसे मैं एक मॉलिक्यूल कंसिडर करूंगा। एक का अल्कोहल, एक का CONA, एक का अल्कोहल एक का CONA। ठीक है, तो एक बेंजीन पे दो जो कंपाउंड है इनमें से एक का CONA, एक का अल्कोहल, एक का CONA और एक का अल्कोहल। आगे क्या चाहता है फिर वो? अस्टेरिफिकेशन कर दो। अस्टेरिफिकेशन में इधर एसिड के साथ अल्कोहल, ऊपर अल्कोहल के साथ एसिड, HOH क्या निकल जाएगा? वाटर। पहले ऊपर से ये वाला Na की जगह H आ जाएगा ना, तो मैं Na निकाल देता हूँ। अल्कोहल का क्या निकलता होता है? H। इसका निकलता है OH। ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे H लगा दूं एक बार हटा के। इसे भी क्या लगा देते हैं? H। अल्कोहल का H, इसका क्या निकलेगा? OH। ट्राई करो क्या क्या बनेगा। इसमें क्या रह गया? CS2O। डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन में आंसर क्या है। ये बन जाएगा। नीचे क्या है? COOCl। ठीक है, तो ऐसे एस्टर बना सकते, कर लोगे? ठीक है, ऐसे कर सकते हो जाएगा बेटे। अस्टेरिफिकेशन ऐसे करवानी है आपने, एक एसिड और एक अल्कोहल मिलके क्या बना देंगे? एस्टर। क्लियर है? कैनिदारो हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक दो रिएक्शन हमने एक्स्ट्रा पढ़नी है। ये NCERT वाले सारे रिएक्शन हमारे हो गए। थर्ड एक रिएक्शन लिख लो, बैकमैन रीअरेंजमेंट। एक और रिएक्शन आता है जो इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। पहले इसका रिएक्शन pH 3.5 देखो क्या बनता था। ऑक्साइन बन जाता है। ये ऑक्साइन बन गया मान लो। अगर कभी लिंक करें ऑक्साइन का फर्दर कोई भी रिएक्शन हो, H पॉजिटिव डाल देता है जनरली एसिड,
या फिर एसिड की जगह PCl5 लिख दे, PCl3 लिख दे, सब एसिड का काम करेंगे। लीस एसिड होगा, BF3 लिख दे, कोई एसिड चाहिए मुझे। या फिर याद रखोगे ऑक्साइम का कभी लिंक आए तो एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, वो कौन सा है? बैकमैन रीअरेंजमेंट। और उसमें आपने क्या करना होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट में? ये वाला रिएक्शन फर्दर H पॉजिटिव के साथ होता है। मान लो इसका रिएक्शन करके दे रहा हूं, R1, यहाँ R2, यहाँ पे लगा हुआ है N पे OH। इसका रिएक्शन ऐसे मान के चलो कि ये OH और ये एंटी वाला जो R है, ये आपस में उल्टे शिफ्ट हो जाते हैं। OH की जगह R चला जाता है, R की जगह क्या चला जाता है? OH। अगर ऐसा हो जाएगा, चेक करते हैं क्या बनता है। RCOH डबल बॉन्ड N, यहाँ आता है R2, ये बन जाता है। एंटी माइग्रेशन है। अगर एंटी माइग्रेशन है तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। क्या ये इनोल, याद है आपको इनोल होता है, और इनोल स्टेबल नहीं होता, क्या बनता है? कीटोन। तो इसमें फिर इनोल वाला जो है वो दोबारा डबल बॉन्ड यहाँ भेज के क्या बना देगा? कीटोन। तो ये ऐसे बन गया, अमाइड बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट। याद रखो एंड, अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाई गई है तो एंटी वाला शिफ्ट होगा, नहीं दिखाई तो हम दोनों बना देंगे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। तो एंटी माइग्रेशन है। एंटी माइग्रेशन है, ठीक है। इसे कहते हैं बैकमैन रिएक्शन। ये हमेशा अगर आएगा क्वेश्चन तो ऑक्साइन को लिंक करेगा आगे। तो ये पहले तो होता था अभी सिलेबस में, अब थोड़ा सा डिपेंड करता आएगा कि नहीं। हाँ, तुम्हें बुक्स में जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं जब पढ़ोगे। जेई मेन में प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, थोड़ा पुराने वाले क्वेश्चन में। बैकमैन रिएरेंजमेंट, ठीक है, कर लोगे। एंटी माइग्रेशन कैसे होता है थोड़ा बहुत यही समझ लो, मैकेनिज्म की जरूरत है नहीं। H पॉजिटिव क्या काम करता है? वो H निकालता है वाटर। N पे बताओ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। OH नेगेटिव निकलेगा। H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, N पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर N पे पॉजिटिव है बेटा, याद है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर जाता था। N को लगता है भी मैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, पॉजिटिव कार्बन पे तो आ सकता है, मेरे पे कैसे आ सकता है? इस वजह से N पे जैसे ही पॉजिटिव आता है, N कार्बन का कोई एक अल्काइल अपने पे शिफ्ट कर लेता है और इस पे क्या आता है? पॉजिटिव। ये बात समझ आई? ये वाला अल्काइल कहाँ चला गया? N पे, कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, वाटर जो निकला था उसमें से OH दोबारा यहाँ लग जाएगा। OH जो दोबारा यहाँ लग जाएगा, ये इनोल बनेगा। इनोल का आगे टॉटोमरिज्म है, क्या बन जाता है? अमाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? अमाइड। क्योंकि ये वाला N पे पॉजिटिव आता है, R सेम साइड पे शिफ्ट होना ज्यादा इजी है। उल्टी साइड वाला शिफ्ट होना सेम सेम रिपेल करेंगे, थोड़ा मुश्किल है। तो फिर जो ऑपोजिट साइड वाला है वो जल्दी शिफ्ट होता है, जिस वजह से ज्यादा चांस है कि कौन सा माइग्रेशन हो? एंटी। तो एंटी माइग्रेशन ज्यादा याद रखना है, इसे कहते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आप याद रखो भी पहले एंजाइम बना दिया, उसका बस ये चेंज करना है, ये चेंज कर दिया बाद में तो इनोल का टॉटोमरिज्म करना है, ऐसे बैकमैन रीअरेंजमेंट कर लोगे बेटा ये, ठीक है। और लास्ट एक और एक्स्ट्रा में कर रहे हैं हम, फिनेकोल फिनेकोलोन। ये भी अब है नहीं एनसीईआरटी में। फिनेकोल फिनेकोलोन, लेकिन यही एडवांस का थोड़ा डिफरेंट है बेटा सिलेबस, ध्यान रखना। ये रिएक्शनें जितनी आपको करवाई हैं अलग से, बेयर विलेजर और ये एडवांस का अलग सिलेबस है। एल्डोल या कैनिजारो डिटेल करवाने का पर्पज यही है मेन, वहां पे ये दो रिएक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम में से कोई कर रहा है तो उसे करने पड़ेंगे। फिनेकोल फिनेकोलोन क्या है? एक कार्बन पे साथ साथ अगर OH लगते हैं, दो कोई और ग्रुप लगा देगा, इसे कहते हैं फिनेकोल।
और इसमें भी एसिड डालेगा, ये भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। इसमें कोई एसिड डाल देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। स्टेप 1, आपको डिसीजन लेना भी OH1 या OH2 में से एक पे H पॉजिटिव अटैक करके वाटर निकालेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अगर तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन कम स्टेबल और ज्यादा स्टेबल है तो आपने वो निकालना है जो ज्यादा स्टेबल है। अगर दोनों इक्वल है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी निकाल दो। तो एक तो पहले स्टेप पे ध्यान देना है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जैसे इसमें दोनों इक्वल स्टेबल है कोई भी निकाल दो, या फिर एक ज्यादा स्टेबल आता है एक कम स्टेबल आता है। तो कौन सा निकालोगे? ज्यादा स्टेबल। मान लो यहाँ मैं एक फिनाइल लगा देता, तो फिर OH1 जो OH2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता? 2। तो एक तो पहले स्टेप में आपको वो OH निकालना है, रिमूव 1 OH विच फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन बना देंगे। जैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बना दूंगा, पहला बना देते हैं। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसका आगे रीअरेंजमेंट है, शिफ्ट है। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंज टू मोर स्टेबल। ये वाला कार्बोकेटाइन कहता है यहां जाएगा, क्यों जाएगा? भी इसका तो ज्यादा स्टेबल है। और ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डायरेक्ट से रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा +R। और ये वाला रोल लोन पेयर का कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आपको सबसे ज्यादा बताई थी, मैंने बताई थी, RT के टाइम कहा था इसे, कि कभी लोन पेयर आ जाए कार्बोकेटाइन के साथ, उसे डायरेक्ट रेजोनेंस मिल जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बस आगे शिफ्ट है। ये लोन पेयर यहाँ जाना चाहता है, मीन इन दोनों में से कोई एक भेज दो। कौन सा भेजें? हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, CS3 C, यहाँ लोन पेयर आ गया पॉजिटिव, इस पे क्या चला गया? H। तो ये एक्चुअल तो रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल है। हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। फर्दर जैसे ही आप पॉजिटिव आया, लोन पेयर क्या करेगा? डबल बॉन्ड। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए तो दोबारा से H पॉजिटिव निकल सकता है। तो H पॉजिटिव एक्ट एज कैटलिस्ट, पहले आया था लास्ट पे फिर से निकल गया, कीटोन बन जाता है। कीटोन की वजह से इसका नाम रखा हुआ है पिनेकोलोन, ओन रखा हुआ है। पहले वाला क्या था? पिनेकोल। तो अगर दो OH विसिनल पे हैं, उनका एक रीअरेंजमेंट है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, इसे कहते हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। लेकिन एक छोटा सा चेंज है इस केस में, जो रीअरेंजमेंट का शिफ्ट है, शिफ्ट का ऑर्डर ये रहता है, पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर अल्काइल। जब भी आपका लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, लोन पेयर की वजह से, तब उसमें शिफ्टिंग एप्टीट्यूड में फर्क है। क्योंकि यहाँ बीच में जो बेंजीन आएगी ना, वो ऐसे एक बार रेजोनेंस बेंजीन ऐसे बना लेती है ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है किस पे? बेंजीन पे। बेंजीन पे C पॉजिटिव बेंजीन आने का फायदा कहाँ होगा? अगर मिथाइल की जगह यहाँ पे मिथाइल है, मान लो यहाँ बेंजीन होती, यहाँ पॉजिटिव आया था, तो वो कहते हैं कि मिथाइल नहीं भेजना, क्या भेजना है? फिनाइल। जबकि हम पहले वालों में क्या करके आए हैं? मिथाइल पहले करके। इस केस में फिनाइल इसलिए भेजने को कह रहा है क्योंकि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जैसे ये बेंजीन इस पे अटैक करेगा ना, ये वाला पॉजिटिव यहाँ अटैक कर लेगा। अगर ये पॉजिटिव यहाँ अटैक कर लेगा, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव क्या चला जाएगा? रेजोनेंस में। अगर ये रेजोनेंस में घूम जाएगा तो उससे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्या ये जो पॉजिटिव रेजोनेंस में घुमाया, क्या ये मिथाइल कर सकता था ऐसे? नहीं। तो इस वजह से जब लोन पेयर वाला केस है, स्पेशली उसमें, क्योंकि टूटता नहीं जल्दी जल्दी बॉन्ड, रेजोनेंस की वजह से इधर से भी नहीं टूट पा रहा, बेंजीन टूटेगा नहीं, या तो टूट के सीधा शिफ्ट हो जाता। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके साथ भी इसे लालच है, लोन पेयर है, रेजोनेंस है। तो इस वजह से ये क्या करता है? बेंजीन जुड़ा रहता है, और इसमें पॉजिटिव आने का फायदा, रेजोनेंस में घूम गया, थोड़ी टाइम के लिए स्टेबल हो गया, जिस वजह से यहाँ एक शिफ्टिंग में एप्टीट्यूड में फर्क है। फिनाइल पहले होता है, अल्काइल बाद में। पिनेकोल पिनेकोलोन, बाकी सेम। मोर ओवर अगर अलग अलग फिनाइल आते हैं
तो यहाँ पे मैंने बताया फिनाइल पे पॉजिटिव आ गया, तो इसे कौन सा ग्रुप है जो स्टेबलाइज करेगा, प्लस आर या माइनस आर, डोनेटिंग या विड्रॉइंग, कौन इसे पॉजिटिव को स्टेबल करता है। तो जितना ज्यादा फिनाइल पे डोनेटिंग होगा उतना वो वाला ज्यादा माइग्रेट होगा, जितना विड्रॉइंग होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बोकेटाइन की कम, वो शिफ्ट नहीं होगा। तो पहले तो ये मैग्नीट्यूड याद रखना भी हाइड्राइड है तो हाइड्राइड, फिनाइल और मिथाइल में से चेंज है, फिनाइल पहले होगा। दूसरा, अगर दोनों ही फिनाइल है तो कौन सा फिनाइल जल्दी माइग्रेट होगा, जिसपे ईडीजी है वो जल्दी माइग्रेट होगा, जिसपे विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होगा, बाद में माइग्रेट होगा। तो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी बन जाएंगे भी, माइग्रेट किसे करें किसे ना करें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं पिनेकोल पिनेकोल। तो बैकमन रीअरेंजमेंट और पिनेकोल मिलेंगे जरूर आपको क्वेश्चन, एक आधा भी नहीं बहुत बार मिलेंगे, क्योंकि काफी अच्छे टॉपिक्स हैं दोनों, हमने इसलिए पढ़ लिया। हो जाएगा बेटा, क्लियर है। चलो कल एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आओ एल्डिहाइड कीटोन पे, ठीक है, कल लेके आओ क्लास में, फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो उसमें से हम रीड करेंगे, इतना पढ़ के आओ।